हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, मार्केट में बुल वर्सेस बियर की फाइटिंग हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई टॉपिक को लेकर यहाँ पे चलती रहती है। एंड रिसेंटली अगर हम लोग बात कर ले, यस, बियर वालों के पास एक मजबूत कड़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। कौन सी? इजराइल वर्सेस ईरान वॉर। इस चीज़ को लेकर वो मार्केट को काफ़ी परेशान करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली आप सभी लोगों को पता ही है कि बियर के पास ये जो ताकत थी वो अभी थोड़ी सी हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब सीज फायर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे कि अभी हम लोगों को पता ही है कि कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, माहौल शांत होते हुए देखने को मिल चुका है, क्रूड ऑयल नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जो बाजार रहता है वो इसी प्रकार से हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। अब आगे क्या, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? तो आप सभी लोगों को पता है मार्केट में कोई ना कोई टॉपिक को लेकर इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी। सो अभी दोस्तों वापस ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, इस पॉइंट को लेकर बाजार में बड़े दाव खेले जाएंगे। सो इनको अगर आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे चल सकते हो, क्योंकि अभी जो बाजार में भयंकर तेजी या फिर अगर गिरावट होगी तो इसी टॉपिक को लेकर हम लोग को वो चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सो इन पॉइंट्स को आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट करके आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले, सबसे पहला पॉइंट तो भाई कल ही आने वाला है। यस, क्या आप कल के लिए तैयार हो? कौन सी खबर यहाँ पे आने वाली है? तो दोस्तों अमेरिका का जीडीपी का डेटा हमारे सामने आने वाला है। यस, पहले अगर देखा गया अमेरिका का जीडीपी का डेटा आता था ना, कोई बड़ी बात नहीं होती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो जीडीपी का डेटा आता था हमेशा 2.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.3, बस उतना ही आता था। कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट नहीं था। बट बाद में किसकी एंट्री हो गई? यस, ट्रम्प की एंट्री यहाँ पे हो गई और उन्होंने जो रायता फैला के रख दिया, उसके बाद जो डर का माहौल अमेरिका के व्यापारियों में, बिजनेसमैन में यहाँ पे बैठा हुआ है, जो खास करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ठीक है, उनकी हालत खराब हो गया। एंड उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों -0.3, -2 मतलब 2%। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि जो जीडीपी का डेटा प्लस में आता था वो माइनस में आने यहाँ पे लग गया। ठीक है, और कल के दिन की भी अगर हम लोग बात कर ले, जून 26 तारीख है, एक्चुअल डेटा क्या आएगा इंतजार किया जा रहा है। बट अनुमान मार्केट का फोरकास्टिंग है कि वापस डेटा माइनस में ही निकल कर आएगा। ठीक है, सो आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि ट्रंप ने क्या हालत करके रखी है। और इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है, मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि क्यों जीडीपी का डेटा माइनस में आने वाले हैं, बिकॉज ऑफ फ्रंट लोडिंग। सो फ्रंट लोडिंग क्या होता है वो भी मैंने आपको सिखाया था। 1 मिनट में यहाँ पे बता देता हूँ कि अमेरिका के, यस, यूएस के जो व्यापारी है, जो सामान अमेरिका में इंपोर्ट करवाते हैं, बाहर से सामान जो अमेरिका में आएगा, ठीक है, अगर अभी कोई सामान अगर आता है, मान लो $100 पे आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ उनका कैलकुलेशन रेडी है, कितना फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, सारी चीज़ें। बट ये कब की बात है? जब टैरिफ नहीं लगा है। जिस वक्त यहाँ पे टैरिफ लगेगा, ठीक है, तो 100 का चीज़ अभी डिपेंड करता है कितने का टैरिफ कौन से देश से आएगा। हो सकता है फिर यही सामान जो 100 का यहाँ पे आता था, $100 का आता था, हो सकता है 110 का है, 120 का है, 150 का आ जाए, 200 का यहाँ पे आ जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ऑब्वियसली अगर टैरिफ लग जाता है तो ये चीज़ें यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। तो डर के मारे अमेरिका के व्यापारी क्या कर रहे हैं, अभी 100 पे चल रहा है ना, मंगा के रख लो, एडवांस में मंगवा के रख लो सामान। इसी को बोला जाता है दोस्तों फ्रंट लोडिंग। बट इससे क्या हो जाता है कि आपका जो जीडीपी है उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको पता ही है कि अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हो तो आपकी जीडीपी नीचे आती है, अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कराते हो तो आपकी जीडीपी अच्छी आती है। सो इंपोर्ट के ऊपर अननेसेसरली बर्डन आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रंट लोडिंग। एंड इसी चीज़ के चलते क्या हो गया, अमेरिका का जीडीपी का डेटा माइनस में यहाँ पे चला आया। मतलब देखा गया तो एक्चुअल में इनका परफॉर्मेंस खराब नहीं है, ये अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है अमेरिका। बट यहाँ पे डर का माहौल के चलते यहाँ पे क्या हो गया, फ्रंट लोडिंग के चलते इनका डेटा नेगेटिव में यहाँ पे आ गया। सो बेसिकली क्या किया ट्रंप ने, यहाँ पे दुनिया को परेशान करने गए, बट सबसे पहले खुद के ही देश के व्यापारियों को परेशान करके उन्होंने छोड़ा है। शुरुआत में सब कोई खुश था अमेरिका में कि चलो भाई अमेरिका, मतलब ट्रंप एकदम एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। बट अभी प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुका है कि भाई उनकी भी बैंड बज रही है। सो ये ट्रंप का ये जो टैरिफ है, ठीक है, वो चार्ट जो लेकर आए थे आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है, अभी इसके ऊपर वापस कैमरा हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाले। किसी ने कमेंट भी किया था कि सर अभी वॉर इनका खत्म यहाँ पे हो गया, अब हर कोई वापस ट्रंप के ऊपर फोकस करना यहाँ पे स्टार्ट करेगा ऑब्वियसली। सो आपको पता ही है 9 जुलाई ये अगली तारीख है, तब पता चलेगा दोस्तों कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर इन्होंने जो अनाउंसमेंट यहाँ पे की थी 2 अप्रैल को, बाद में जो उन्होंने पॉज कर दी थी, पॉज बोल सकते हो, 90 दिन के लिए पोस्टपोन बोल सकते हो, ये वापस कब होने वाला है? 9 जुलाई को। और ट्रंप ने बीच में स्टेटमेंट दिया था, वो वापस एक नया ऐसे ही चार्ट लेकर आने वाले हैं। ठीक है, जो देश हमारे साथ निगोसिएशन करेगा
उसका नाम उस चार्ट में नहीं होगा या फिर उसके आगे जीरो लिखा हुआ होगा। एंड अगर जो नहीं करेगा निगोशिएशन प्रॉपरली तो हो सकता है टैरिफ बढ़ भी जाए, रिवाइज टैरिफ रेट वो लेके आने वाले हैं और फिर टेक इट और लिव इट, लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो, इस प्रकार की भाषा का भी इस्तेमाल उन्होंने यहाँ पे किया था। तो इसको लेकर अभी बाजार में हम लोग को यहाँ पे बड़े बड़े दाव यहाँ पे खेले जाएंगे, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें इन्फ्लेशन का डेटा, वापस ये फोकस में आएगा, इसके ऊपर फोकस रखा जाएगा, सीपीआई का डेटा। देन अगर हम लोग बात कर ले अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, ठीक है, उसके ऊपर फोकस रखा जाएगा। जॉबलेस क्लेम का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हुआ है, लेबर मार्केट कैसा चल रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगेन दोस्तों, कैमरा पॉवेल जी के ऊपर भी जाने वाला है। क्या आप सभी लोगों को पता ही है कि यस्टरडे मतलब कल की अगर हम लोग बात कर ले तो पॉवेल जी के ओर से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था। बट आपको पता ही है पूरा जो बाजार का जो कैमरा था वो एक ही चीज़ के ऊपर था, अरे वॉर के ऊपर, कि सीज फायर हुआ है नहीं हुआ है, फिर भी अटैक कर रहे हैं। अभी अभी हम लोगों को पता चल गया कि सब कुछ रुक चुका है करके। बट ऐसे ही सिचुएशन में पॉवेल जी की ओर से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिले थे, बट उसके ऊपर कैमरा ही नहीं गया। सो यस्टरडे की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो पॉवेल जी ने यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉवेल ने बताया है कि भाई पेशेंस रखो, ठीक है, किस चीज़ को लेकर, रेट कट को लेकर। और उन्होंने एक साफ साफ यहाँ पे बोला है कि टैरिफ का टेंशन है, टैरिफ के चलते अनसर्टेनिटी हम लोग को बाजार में देखने को मिल रही है। मतलब जब तक टैरिफ को लेकर क्लैरिटी नहीं मिलेगी फेड को, पॉवेल को, तब तक वो रेट कट नहीं करेंगे। अब ये पत्थर के ऊपर की लकीर हो चुकी है। सो ये कल के दिन का ही मीटिंग में स्टेटमेंट देखने को मिला, आप चाहो तो गूगल करके आप देख सकते हो। सो पॉवेल जी ने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोला, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वी आर वेल पोजिशन टू वेट, मतलब हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा चल रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी वेल कंट्रोल में है, जीडीपी वैसे देखा गया अच्छा ही है, वो तो फ्रंट लोडिंग के चलते माइनस में यहाँ पे जा चुका है, वरना वो 2-2.5% के बीच में होता है। सो वी आर इन गुड शेप। बट अगर हम लोग को रेट कट करना है, इकोनॉमिक क्लैरिटी हमें चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगी तो रेट कट होने के चांसेस मतलब और पोस्टपोन यहाँ पे होते रहेंगे। बट फिर भी उन्होंने एक होप ज़रूर दी है। क्या होप दी है उन्होंने, कि इस साल के सेकेंड हाफ मतलब जो अभी स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, उसमें आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो कि 2 रेट कट यहाँ पे हो सकते हैं। यस, बट जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ये अल्टीमेटली किसके हाथ में है, ट्रम्प के ही हाथ में। वो टैरिफ का खेल कब तक चलाएंगे वो देखने वाली बात है। किसको पता है भाई, 9 जुलाई को टैरिफ को लेकर फाइनल फैसला होगा, नोबडी नोस, ठीक है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई ट्रम्प और कोई ना कोई इस चीज़ को खींचेंगे रबर बैंड की तरह, कि 9 जुलाई को भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, कुछ तो अलग चीज़ लेकर आएंगे कि वापस निगोशिएट करो, ये चलता रहने वाला है, ठीक है। एंड अगर ऐसा हुआ तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं बाजार में काफ़ी अफरा तफरी मच जाएगी, बिकॉज और ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैलेगी, ठीक है। प्रॉपर ट्रेड ही लोग यहाँ पे ले नहीं पा रहे हैं, एक ही दायरे में मार्केट फंसा हुआ है, थोड़ा पैसा बनता है फटाक से पैसा निकाल लेते हैं, क्यों, नेगेटिव खबर आ जाए तो सडनली मार्केट यहाँ पे गिर जाता है। सो ये टैरिफ का ये जो माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ट्रम्प वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड जैसे कि आपको पता है 9 जुलाई को ट्रम्प यहाँ पे इसको फैसला लेंगे, एंड उसके बाद जुलाई के ही आखिरी जो यहाँ पे हफ्ता रहेगा, या फिर आप जुलाई के आखिरी दिन भी बोल सकते हो, ऑलमोस्ट 29-30 जुलाई को क्या रहने वाला है, अगली एफओएमसी की मीटिंग रहेगी। सो अगर ट्रम्प ने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी कि भाई 9 तारीख को वो एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं टैरिफ को लेकर, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद से आने वाले समय में कि फेड कोई तो फैसला यहाँ पे ले ले। बट अगर 9 जुलाई को यहाँ पे अगेन क्लैरिटी नहीं मिली, या फिर वापस इफ बट वाली बातें, ठीक है, आपको पता है ट्रम्प का लैंग्वेज कैसा होता है बात डील करने का, ठीक है, प्रॉपरली फुल स्टॉप नहीं लगा, देन भूल जाओ भाई कि 29 से 30 तारीख जो रहेगा जुलाई का, वहाँ पे रेट कट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अभी आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। देन उसी के साथ साथ जून खत्म होने वाला है बॉस, मतलब अप्रैल मई जून खत्म, मतलब Q1 के रिजल्ट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट तो सब कुछ बिजनेस के हिसाब से ही चलता है। तो Q1 में अगेन कैसा होने वाला है कि 9 जुलाई तक यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं एकदम अर्ली, एकदम वीक में बहुत कम कंपनियां नंबर दिखाती है, लेटर वीक में ही कंपनियां नंबर दिखाती है। सो तब तक 9 जुलाई तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि ट्रम्प एग्जैक्टली क्या करने वाले, होपफुली। सो उसके बाद Q1 की कमेंट्रीज मैनेजमेंट की पढ़ना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। अगर वापस ट्रम्प ने अनसर्टेनिटी डाल दी तो फिर वापस Q1 के नंबर्स को लेकर भी, मतलब जो एक्चुअल में नंबर है वो तो सामने हम रीड करेंगे, बट आगे भविष्य के ग्रोथ को लेकर क्या फोरकास्टिंग होगी उसको लेकर वापस मैनेजमेंट के यहाँ पे मतलब तोते उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलने वाली है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि अभी आने वाले समय में बुल वर्सेस बियर की जो फाइट है वो इस टॉपिक को लेकर हम लोग को छिड़ते हुए देखने को मिलने वाली है। नो डाउट मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, वी डोंट नो, होने के लिए कभी भी कुछ भी हो सकता है।
कोई आपको पहले से एडवांस में नहीं बताएगा कि भाई इधर इधर इस प्रकार की अगली कोई जंग स्टार्ट यहाँ पे होगी करके, वो किसी को नहीं पता है। बट एटलीस्ट नोन पॉइंट्स की अगर मैं बात कर लूँ कि ऑन टेबल इतना पॉइंट तो हम लोग को पहले से पता है कि ये चीज़ें होने वाली है। सो इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो एंड ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा कि कल है 26 तारीख और अमेरिका का जीडीपी का डेटा आने वाला है, उसी के साथ सबसे पहले शुरुआत होगी बड़े लेवल पे वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस बना के रखना है। अनुमान से खराब आया तो हो सकता है भाई बियर वाले अमेरिकन मार्केट में जबरदस्त प्रेशर क्रिएट करे, एंड अच्छा आया तो बुल वाले भी मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है, इसके लिए तो कल के दिन का ही इंतजार करना पड़ेगा और ये सारी चीजें हम लोगों को हमारा मार्केट बंद हो जाने के बाद देखने को मिलने वाला है। बट कोई बात नहीं भाई, मार्केट बंद हो गया तो क्या हो गया, गिफ्ट निफ्टी को देख लेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट दिन तो मार्केट वैसे भी खुलने वाला है। सो इन चीजों को आप नोट करके चल सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।